Assalamualaikum to all of you. I hope you all are doing good. So today the topic of our discussion is data science. आज के हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा साइंस क्या है बेसिकली। मतलब हम डाटा साइंस का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम डाटा साइंस को ना एग्जांपल्स की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान के सारे लोगों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डाटा बता दूं और ये भी बता दूं कि किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कौन सी शॉप है और कौन सा मॉल है और किस पर्सन का घर है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ उस डाटा में मैं आपको प्रोवाइड कर दूं और मैं आपसे ये रिक्वायर करूं कि आप उस डाटा को एनालाइज करने के बाद मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें कि कितने % लोग किस दिन अपनी फैमिली के साथ या खाना खाने बाहर जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपसे रिक्वायर कर रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली उस डाटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसको फिर ना आप मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करके मुझे इन्फॉर्मेशन की सूरत में इस तरह से कुछ आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई 30% लोग जो हैं वो फ्राइडे नाइट को बाहर निकलते हैं और 20% संडे नाइट को निकलते हैं। तो इस तरह से समथिंग ना कि 10% लोग जो हैं वो वेडनेसडे को जाते हैं बाहर। तो इस तरह से आप मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपने क्या किया कि जो मैंने आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे का जो डाटा दिया था वो जस्ट नंबर्स थे। ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं बन रहा था, वो जस्ट नंबर्स थे। आपने क्या किया, उस डाटा को एनालाइज किया, उन नंबर्स को मीनिंग में चेंज करके आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, वैलिड इन्फॉर्मेशन। तो वो यही काम होता है डाटा साइंटिस्ट का। मतलब जो आपने किया, जो मैंने आपको रॉ डाटा दिया था जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा था, जस्ट वो नंबर्स थे, तो आपने उसको एनालाइज करने के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो सेम यही काम होता है एक डाटा साइंटिस्ट का कि मतलब डाटा को जो है ना वो मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदलना। बेसिकली यही काम है एक डाटा साइंटिस्ट का। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग द डाटा टू मी, यू आर अ डाटा साइंटिस्ट। मतलब आप डाटा साइंटिस्ट हैं। अगर आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप क्या हैं, आप डाटा साइंटिस्ट हैं। अब रिसेंटली जो है वो डाटा साइंटिस्ट एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन बनता जा रहा है। अगर हम इंटरनेट की हिस्ट्री में जाएं और थोड़ा बैक जाके देखें कि 20-25 साल पहले की अगर हम बात करें, तो 20-25 साल पहले जब इंटरनेट हमारे पास आया ही था, जस्ट तब हमारे पास डाटा कलेक्ट होना शुरू हुआ था। तो तब हमारे पास बिग डाटा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, हमारे पास बिग डाटा होता ही नहीं था। ठीक है, जिस टाइम पे इंटरनेट आया था और डाटा जो है वो कलेक्ट होना शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो डाटा होता था ना वो बहुत ही कम अमाउंट में होता था। अगर हमें किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डाटा मिल गया तो उसको हम जस्ट एक्सेल शीट में जो है वो मैनेज कर लेते थे और एक इंसान जो है वो उसको आंखों से ही देख के उसमें से जो है वो इनसाइट्स निकाल लेता था और उसमें कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगती थी क्योंकि वो बहुत ही कम अमाउंट में डाटा होता था। तो हमारे पास उस टाइम पे कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा बिग डाटा एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम पे जो है ना वो ह्यूज डाटा का मतलब ही ये होता था कि 100-200 या 300 रोज़ ऑफ डाटा हमारे पास होता था बस। लेकिन अब अगर हम बात करें तो हमारे पास मिलियंस, इवन बिलियंस और इवन ट्रिलियंस ऑफ रोज़ ऑफ डाटा हमारे पास मौजूद है। हमारे पास अब इतना ज़्यादा डाटा है कि अगर कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा के उस डाटा को पढ़ता रहे ना, तो उस डाटा से इंसाइट्स नहीं निकलेंगी और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसको उस डाटा से इंसाइट्स नहीं मिलेंगी। 1990s में जब इंटरनेट ने अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई थी, तो उस टाइम पे जो बहुत ही हाई क्लास लोग होते थे, जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से करीब से जानते थे, सिर्फ वही जो है वो इंटरनेट को यूज़ करते होते थे। तो क्योंकि बहुत कम लोग इंटरनेट को जानते थे और यूज़ करते थे, तो बहुत कम अमाउंट में लेस नंबर ऑफ़ डाटा जो है वो जनरेट होता था और बहुत कम अमाउंट में हमारे पास डाटा होता था उस टाइम पे। और उस टाइम पे स्मार्टफ़ोन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे, तो हमारे पास 2004 में फ़ेसबुक आया। ठीक है, 2005 में हमारे पास आई थिंक यूट्यूब आया और देन 2010 में इंस्टाग्राम और फिर 2011 में स्नैपचैट आया। ज़ाहिर है जब ऐसी एप्लीकेशंस आएंगी तो फिर लोग तो अट्रैक्ट होंगे और लोगों को ये एप्लीकेशंस जो है वो मजबूर कर रही थी कि वो इंटरनेट यूज़ करें और इंटरनेट पर आएँ। फिर ज़ाहिर है इन एप्लीकेशंस ने लोगों को इंसिस्ट किया कि वो जो हैं इन ऐप्स को यूज़ करें। तो लोग जो हैं वो इन ऐप्स के एडिक्ट हो गए और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हमारे पास सब डाटा प्रोड्यूस होने लग गया, जिसको हम बिग डाटा कहते हैं। और देन फिर हमने रियलाइज़ किया कि अब जो है वो
किसी न किसी इंसान को कंप्यूटर के थ्रू इस डाटा से इंसाइट्स निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि इतने बड़े डाटा को कोई पर्सन जो है वो पढ़ के अपनी पूरी ज़िंदगी में उससे इंसाइट्स नहीं निकाल सकता। तो फिर ये वहाँ पे क्वेश्चन आया कि कोई हो जो कंप्यूटर से डेडिकेटली इस डाटा को कंप्यूटर के थ्रू जो है उससे इंसाइट्स निकाले, ताकि वो इंसाइट्स जो हैं मीनिंगफुल इंसाइट्स वो बिज़नेस को हेल्प कर सकें और उनसे जो है हम डिसीजंस ले सकें। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनकी स्टोरेज और उनकी रैम और हमारा भी जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए चीज़ों को अप्रोच करने की जो हमारी अप्रोच थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, जिसने जो है वो हमारी मशीन्स को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। और इस सब से जो है वो डाटा साइंस एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुलता जा रहा है। अब अगर डाटा साइंस जो है, डाटा साइंटिस्ट क्या होता है, इसका अगर हम बिल्कुल बेसिक सा आंसर देखें तो डाटा साइंटिस्ट वो होता है इज़ अ पर्सन हु ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू अ मीनिंगफुल इंसाइट्स। मतलब डाटा साइंटिस्ट वो पर्सन होता है जो डाटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में जो है वो चेंज कर देता है, जिससे जो है वो कोई भी आदमी जो है वो उसको देख के अच्छे डिसीजंस ले पाए। जिस तरह से स्टार्ट में मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एग्जांपल दिया था, तो उसको देखने के बाद मैंने वहाँ पे कहा था कि 30% लोग जो हैं वो संडे नाइट को बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, और बाकी आप सपोज़ कर लें कि डेली 10% लोग जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो संडे को जाते हैं। तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब क्या होगा, तो उस दिन क्या हो सकता है कि संडे को ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों को एक रेस्टोरेंट जो है वो हायर कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि 30% लोग, सबसे ज़्यादा लोग संडे को ही बाहर आएंगे। तो वो स्पेशली संडे को अपना जो है वो टाइम टेबल ज़्यादा रख सकता है, ज़्यादा टाइम तक अपना रेस्टोरेंट खुला रख सकता है और एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा को हायर कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आज के दिन पे ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलेंगे खाना खाने के लिए। और ज़ाहिर है ऐसा करने से उन लोगों का भी फ़ायदा होगा और सबसे बड़ा फ़ायदा रेस्टोरेंट को होगा। आज के दौर में ना बहुत ज़्यादा जो डाटा साइंस के टास्क होते हैं ना वो उस डाटा से रिलेटेड होते हैं जो कि इंटरनेट पर लोगों के फुटप्रिंट छोड़ने की वजह से कलेक्ट होता है। अगर आपको ना पता हो तो आज की तारीख में मैं, आप, हम सब लोग, जितने भी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो अपना फुटप्रिंट इंटरनेट पे छोड़ते हैं। हम अपना फुटप्रिंट इंटरनेट पर हमेशा छोड़ते हैं। आप अगर कोई इंस्टाग्राम फीड देख रहे हैं, कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, आप अपना फुटप्रिंट वहाँ पे छोड़ रहे हैं, एक डाटा पॉइंट वहाँ पे बना रहे हैं। आप जब कभी भी, जितनी बार भी किसी वीडियो को वॉच करते हैं, जो भी काम आप इंटरनेट पे करते हैं, आप उसका डाटा जनरेट कर रहे हैं, आप वहाँ पे अपना फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, ठीक है। और वो जो आप वहाँ पे फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, आपका वो जो डाटा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है और वो कलेक्ट करने के बाद डाटा साइंटिस्ट को दिया जाता है, ताकि वो जो है वो उस डाटा की मदद से इंसाइट्स ड्रॉ कर सकें और कंपनी को उससे फ़ायदा पहुँचे। अब जो डाटा कलेक्शन है ना वो भी डाटा साइंटिस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है। डाटा साइंस होता है ना इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द डाटा, एनालाइजिंग द डाटा एंड टर्न इनटू बिल्डिंग मॉडल्स फ्रॉम द डाटा। और ये जो तीनों काम है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो मशीन लर्निंग है ना वो भी बेसिकली डाटा साइंस के अंदर ही आती है। डाटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है ना वो सिर्फ मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स पे फोकस करता है, ठीक है, लेकिन जो डाटा साइंटिस्ट होता है ना वो ओवरऑल जो डाटा की पाइपलाइन है ना उस पे फोकस करता है। मतलब कि वो डाटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, किस तरह से एनालाइज हो रहा है, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है, तो वो होता है डाटा साइंटिस्ट। So now I hope you guys have understand about data science with the help of this video. So अगर आपको वाकई में समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि डाटा साइंस बेसिकली क्या होता है।